my name is Jasveer Kaur. Today my topic is demand and quantity demanded. First of all, we do the meaning of demand and quantity demanded. Demand refers to willingness of a consumer to buy different amount of products. Demand means किसी चीज को लेने की आपकी डिजायर. विलिंगनेस मीन्स आप किसी प्रोडक्ट को क्या करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम. आप आइसक्रीम के एक कप को परचेज करना चाहते हो, बट उसके लिए आप क्या चेक करोगे कि उसके डिफरेंट क्या प्राइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं. किसी शॉप पे उस कप का प्राइस क्या होगा, 5 रुपीज हो सकता है. किसी और शॉप पे उस कप का प्राइस 10 रुपीज हो सकता है. मीन्स जब आप डिमांड को कंसीडर करते हो, आप उस प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइसेस को भी क्या करते हो, कंसीडर करते हो. नेक्स्ट है आपका क्वांटिटी डिमांडेड. आपकी डिमांड है कि मैंने आइसक्रीम के कप को परचेज करना है, उसके डिफरेंट प्राइसेस हैं, बट इसमें आप क्या करते हो, उस स्पेसिफिक क्वांटिटी को क्या करते हो, परचेज करते हो एट द स्पेसिफिक प्राइस. मीन्स आपने आइसक्रीम के 2 कप को क्या किया, परचेज किया. फॉर एग्जाम्पल एक कप का प्राइस 5 रुपीज है, तो आपने अगर उसके 2 कप को परचेज किया, इट मीन्स आपने अपनी पॉकेट में से निकाल के 10 रुपीज के एक्सपेंडिचर को क्या किया है, इनकर किया है. इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है. डिमांड में क्या होता है, आपकी परचेजिंग पावर शो होती है कि आपकी पॉकेट में मनी है. यू हैव परचेजिंग पावर, यू हैव एबिलिटी टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट द पर्टिकुलर प्राइस. क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स आप एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को परचेज करते हो एट द स्पेसिफिक प्राइस जो आपके एग्जाम्पल में गिवन है 5 रुपीज, और अपनी पॉकेट में से क्या करते हो, एक्सपेंडिचर को इनकर करते हो. नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. हमने किया है कि डिमांड आपकी क्या है, डिमांड का रिलेशन डायरेक्टली आपके प्राइस के साथ है. जब आपके किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है, तो वो प्रोडक्ट आपके लिए क्या हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है, और उस प्रोडक्ट के लिए आपकी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. मीन्स प्राइस का इंक्रीज होना इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है. सो आपका मीनिंग क्या कहता है, देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स रिलेशनशिप मीन्स देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन. अगर एक एलिमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो आपका दूसरा एलिमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. नेक्स्ट है इंक्रीज इन द प्राइस लीड्स टू द डिक्रीज इन डिमांड. डिक्रीज इन द प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड. पहले किसी प्रोडक्ट का प्राइस मान लो 10 रुपीज था, तो आप उसकी 50 यूनिट को क्या कर रहे थे, परचेज कर रहे थे. नेक्स्ट जैसे ही उसका प्राइस हाइक कर गया, आपने अपनी डिमांड को क्या कर दिया, 50 से 40 कर दिया. मीन्स 10 यूनिट्स की डिमांड को रिड्यूस कर दिया. दिस टेबल शोज द नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड. आपका जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ, आपकी डिमांड 50 से डिक्रीज होके क्या हो गई, 10 हो गई. दिस इज द डायग्राम ऑफ योर डिमांड. आपका जो प्राइस है, दिस इज योर डिमांड, कि हमने क्वांटिटी को शो किया, जैसे हमने टेबल में किया कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपीज है, तो आप क्या कर रहे हो, 50 यूनिट्स को परचेज कर रहे हो. उसी प्रोडक्ट का प्राइस हाइक करके आपका मान लो 20 हो गया, तो आपने अपने प्रोडक्ट की डिमांड को क्या कर दिया, रिड्यूस करके 40 कर दिया. नाउ दिस प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव फॉर यू. पहले आपकी जो परचेजिंग पावर थी वो 50 यूनिट की थी, क्योंकि 10 पे आप उसको क्या कर सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे. जैसे वो आपके लिए एक्सपेंसिव हुई, आपने अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिया. अब आपका प्राइस 20 से रिड्यूस होके मान लो 5 हो गया, तो वो चीज आपके लिए क्या हो गई, चीप हो गई. तो आप अपनी क्वांटिटी को भी क्या कर दोगे,
इंक्रीज कर दोगे। पहले आप 10 रुपए में अगर एक यूनिट को ले रहे थे, उसी यूनिट का प्राइस 5 रुपीज हो गया। इट मीन्स अब आप 5 के रेट वाली चीज को में 2 यूनिट को परचेज कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हो। तो जो आपकी डायग्राम बनती है, इसकी जो स्लोप होती है, दैट इज द डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड होना आपका क्या शो करता है, इनवर्स रिलेशनशिप, जिसको आप क्या कहते हो, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स दैट इफेक्ट द डिमांड फॉर ए कमोडिटी। जब आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट में परचेज करते हो, कौन से फैक्टर है जो आपकी डिमांड को क्या करते हैं, इंक्रीज भी करते हैं और आपको डिक्रीज भी करते हैं। फर्स्ट इज द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। 10 के रेट के ऊपर आप उसकी 5 यूनिट को क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। वही चीज आज आपकी 5 हो गई, 5 का रेट उसका हो गया, ऑब्वियसली यू विल इंक्रीज योर यूनिट, मे बी आप उसके 10 यूनिट्स को क्या करोगे, परचेज करोगे। सो उस कमोडिटी का मार्केट में क्या प्राइस है, आइसक्रीम के कप का क्या प्राइस है, वो आपका क्या करेगा, डिमांड को डिसाइड करेगा। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट। रिलेटेड प्रोडक्ट आपके 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज योर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंड सेकंड वन इज योर कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मीन्स आप अपने प्रोडक्ट को अनदर प्रोडक्ट के साथ क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, हम अपनी रियल लाइफ में इसके साथ बहुत ज्यादा क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके टी के प्राइस 5 से इंक्रीज होके 10 हो गए, तो वो आपके लिए एक्सपेंसिव हो गई। क्यों, क्योंकि कॉफी के प्राइस तो मान लो 7 की रेट पे वही सेम चल रहा है, तो टी का प्राइस अगर इंक्रीज हुआ है तो आप क्या करोगे, कॉफी के ऊपर स्विच ओवर कर जाओगे, बिकॉज इट इज नाउ चीप फॉर यू एज कंपेयर टू द टी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स जिनकी डिमांड एक साथ होती है, जैसे आपके पेट्रोल एंड कार। अगर आपके कार के प्राइसेस हाइक होंगे तो ऑब्वियस है आपके पेट्रोल की डिमांड भी डिक्रीज होगी, क्योंकि आप कार की डिमांड को क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे। अब कार आप विदाउट डीजल एंड पेट्रोल तो नहीं रन कर सकते हो, उसके लिए फ्यूल होना जरूरी है। तो जैसे जैसे इसके प्राइसेस हाइक करेंगे, इसकी डिमांड में चेंज आएगा, पेट्रोल के डिमांड में भी आपका क्या आएगा, चेंज आएगा। सो रिलेटेड गुड्स मीन्स 2 type of good, one is your substitute good and complementary goods, और इनके दोनों के प्राइसेस आपकी डिमांड को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज अ कंज्यूमर इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आप कितना अर्न कर रहे हो। अगर आप पहले 1 मंथ का 1000 क्या कर रहे थे, अर्न कर रहे थे, उस टाइम पे आप 10 यूनिट्स की क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो। अब नेक्स्ट मंथ आपकी इनकम इंक्रीज होके मान लो 2000 हो गई, इट मीन्स योर परचेजिंग पावर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो आप अपनी डिमांड को भी क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे फॉर वेरियस कमोडिटीज में भी आप 20 यूनिट्स की क्या करोगे, डिमांड करोगे। इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर अल्टीमेटली इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एज ए कंज्यूमर आप किस चीज को सबसे ज्यादा प्रेफर कर रहे हो, आपका टेस्ट क्या है। कई बार क्या होता है कि आप हाई प्राइसेस के ऊपर भी अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस को चेंज नहीं करते हो। सो ऑल नेक्स्ट है आपका एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मीन्स फ्यूचर में अगर आपको लग रहा है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस हाइक कर जाएगा, तो आप क्या करोगे, एट प्रेजेंट उसकी डिमांड को भी इंक्रीज करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोरोना के टाइम में आपकी जो मेडिसिन थी, वैक्सीन थी, उनकी डिमांड इंक्रीज हुई थी। क्यों, क्योंकि लोगों को इस चीज का फियर था, डर था कि एट प्रेजेंट अगर पैंडेमिक चल रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, मे बी इन फ्यूचर जाके मेडिसिन की प्राइसेस हाइक कर जाएं या अदर कमोडिटीज इसके प्राइस हाइक कर जाए, तो प्रेजेंटली उन्होंने अपनी डिमांड को क्या कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था। ऑल दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिमांड फॉर ए कमोडिटी।
नेक्स्ट है, देयर आर टू टाइप ऑफ गुड्स इन द मार्केट, वन इज योर नॉर्मल गुड एंड सेकंड वन इज योर इंफीरियर गुड्स। और इन दोनों का रिलेशन आपकी इनकम के साथ होता है। जैसे नॉर्मल गुड की डेफिनेशन है, रेफर्स टू द लेवल ऑफ डिमांड फॉर द गुड्स व्हेन वेजेस फ्लक्चुएट। अगर आपकी वेजेस फ्लक्चुएट हो रही हैं, आपकी इनकम फ्लक्चुएट हो रही है, तो आपके लिए इन प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे कार है, एसी है, अगर तो आप उसको अफोर्ड कर पा रहे हो अकॉर्डिंग टू योर सैलरी और वेजेस, तो आप उनको क्या करोगे, परचेज करोगे। अदरवाइज आप इन गुड्स को परचेज नहीं कर रहे हो, और आपकी लाइफ इन गुड्स के बिना भी क्या हो जाती है, इजिली स्पेंड हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, देखो नॉर्मल गुड्स में इन्होंने लिखा हुआ है, देयर इज ए पॉजिटिव इलास्टिक रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी, आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है उसको खरीदने की, और आपकी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं आपकी, इज ए गुड दैट डिक्रीजेज इन डिमांड व्हेन कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस। इसमें क्या होता है, आपकी इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन होगा आपका। ये आपकी क्या होती है, चीप प्राइस की जो आपके प्रोडक्ट होते हैं, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती चली जाएगी, आप इन गुड्स की डिमांड को क्या करते हो, डिक्रीज कर देते हो। जैसे हम बाजरा के अगर एग्जांपल लें, बाजरा और बीट, बाजरा के जो आपका होते हैं, जो आपके इंफीरियर गुड में आ जाते हैं, क्योंकि इसके प्राइसेस क्या होते हैं, लो होते हैं एज कंपेयर टू व्हीट। तो अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो रही है, तो मोस्टली इन द इकोनॉमिक्स टर्म आपकी जो पब्लिक होती है, पीपल होते हैं, वो इसको प्रेफर करते हैं। बट जैसे ही उनकी इनकम इंक्रीज होती है, तो वो क्या करते हैं, व्हीट को प्रेफर करना स्टार्ट कर देते हैं। लो इनकम में उनके लिए व्हीट क्या है, नॉर्मल गुड है, बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव फॉर देम। जैसे उनकी इनकम इंक्रीज होगी, तो इसके लिए डिमांड उनकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा।